जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। आपको लगभग 100 से अधिक मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक कराने वाला हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अगर उसमें हिंदी व्याकरण पूछता है, छंद, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कारक वगैरह, तो ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक ही क्लास में सारी डिटेल्स आपको दूंगा, ठीक है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द में से लगभग एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं किसी भी पेपर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला। तो चलिए देखते हैं पहला। दूसरों पर कीचड़ उछालना। दूसरों पर कीचड़ उछालना को क्या कहेंगे? छिटांकसी करना, ठीक है। छिटांकसी करना। दूसरों पर कीचड़ उछालने का मतलब छिटांकसी करना। आप लोग ने सुना होगा कि वो मेरे स्वाभिमान पे कीचड़ उछाल रहा है, राम मेरे स्वाभिमान पे कीचड़ उछाल रहा है, मोहित मेरे स्वाभिमान पे कीचड़ उछाल रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द उसका क्या होगा? छिटांकसी करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द छल करने वाला। छल करने वालों को क्या कहेंगे? छलिया कहेंगे। छल करने वाले को छलिया कहेंगे, ठीक है। छल करने वाला छलिया कहलाता है। छिप छिप कर लड़ने वाला छापा मार कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मोहित के घर में छापेमारी हो गई है। छापेमारी का मतलब होता है कि अगर आप जैसे पुलिस वगैरह छापा करती है तो छुप छुप के उन्हें मुजरिम को पकड़ती है, तो उसी तरह छिप छिप कर लड़ने वाले को क्या कहेंगे? छापा मार, ठीक है। सेना के ठहरने का स्थान। सेना के ठहरने का स्थान को क्या कहेंगे? छावनी कहेंगे। छावनी, ठीक है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां छपाई का कार्य होता हो। जहां छपाई का कार्य होता हो तो छापा खाना या मुद्रालय मुद्रालय कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जहां बहुत गहरा ना हो। छिछला, बिल्कुल तितर बितर हो जाना, भिन्न भिन्न। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो उसकी क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत कहते हैं। आगे है चलने फिरने वाले को क्या कहते हैं? जंगम। जो जल में चलने वाला हो जलचर कहलाता है। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए तो बहुत बेहतर होगा। जाति से निष्कासित, जाति च्युत या जाति बहिष्कृत, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए। विभत्सता का भाव। विभत्सता का भाव क्या कहलाएगा? जुगुप्सा, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज या ज्येष्ठ कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं, अर्थात राम जो है लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं। अर्थात क्यों? तो उनका जन्म उनसे लक्ष्मण से पहले हुआ है, ठीक है। आयु में बड़ा व्यक्ति भी वही कहलाता है, अग्रज या ज्येष्ठ। बेटी का पति जामात। बेटी का पति क्या कहलाएगा? जामात कहलाएगा, या दामाद भी कहलाता है। क्या कहलाता है? दामाद, ठीक है। आगे देखते हैं। जल में उत्पन्न होने वाला जलजज। भूमि में विचरण करने वाला थलचर। जल में विचरण करने वाला जीव जलचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर।
झमेला करने वाला झमेलिया। आगे देखते हैं। झगड़ा करने वाला झगड़ालू। वह तेज आंधी किसके साथ बारिश भी हो। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, सॉरी मैंने जिसके साथ बोल दिया, जिसके साथ बारिश भी हो, आंधी भी आओ आया हो उसके साथ बारिश भी आया हो, क्या कहेंगे, झंझा कहेंगे। टाइप करने वाला टंकक। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाएगा, टापू कहलाएगा। ठेके का काम करने वाला ठेकेदार कहलाता है। जिसको देखकर डर लगे डरावना या भयानक, ठीक है। बड़े लोगों को दी जाने वाली धनराशि थैला या डाली कहलाती है। व्यर्थ का प्रपंच ढकोसला कहलाता है। वह राज्य के धनराशि जो किसान की सहायता अर्थ दिया जाता है तो उसको तकावी कहते हैं, तकावी, ठीक है। आगे देखिए। उसी समय का, तत्कालीन, जैसे नहीं होता है या उसी समय का घटना है तो वो तत्कालीन घटना है। किसी कार्य को मुस्तैदी के साथ करने वाला, तत्पर। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसको तर्क संगत कहते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो तर्क सम्मत कहा जाता है। वह वस्तु जिसमें बाढ़ रखे जाते हो तुरी तुड़ीर कहा जाता है। तैरने की कला में निपुण तैराक कहा जाता है। किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि तटवर्ती कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ना घर्षण कहलाएगा। जिसकी घोषणा की जा चुकी हो घोषित कहलाएगा। ग्वालों का निवास स्थान क्या कहलाता है, घोष कहलाता है, ठीक है। घर से संबंधित घरेलू। घूमने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे, घुमक्कड़ कहेंगे। घूमती हुई वस्तु को क्या कहेंगे, घुरड़ित कहेंगे। सूंघने की विशेष शक्ति को क्या कहेंगे, घ्राण शक्ति। जिससे घृणा की जाए घृणित। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप लोग भी। आगे आइए। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो चंद्रचूड़। जिसके पैर पद, जिसके चार पैर हो चतुष्पदी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। मदिरा पीने वाले के लिए प्रयुक्त प्याला चषक कहा जाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। जिसकी चर्चा हो चर्चित कहलाता है। चलने वाली चीज को चलायमान कहते हैं। चित्र बनाने वाली स्त्री चित्रकर्त्री कहलाती है, चित्रकर्ती। आगे आइए। चित्र खींचने वाले को क्या कहते हैं, चित्रण कहते हैं। कि किसी स्थान या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि को क्या कहते हैं, चंदा कहते हैं। जैसे कि इस समय मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय आप लोग दुर्गा पूजा आने वाला है, तो वो दुर्गा पूजा समारोह के लिए जो भी धनराशि घूम घूम के एकत्रित किया जाता है उसको क्या कहेंगे, चंदा कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए। पाँव की आहट चाप कहलाता है। जो चित्र बनाता है चित्रकार कहलाता है। रोगी की चिकित्सा करने वाला, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक कहलाता है। करुण स्वर में चिल्लाने वाले और चित्कार कहा जाता है। आगे देखिए। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। चिंता में डूबा हुआ चिंतित कहलाता है। चपलता का भाव रखने वाला चापल्य कहलाता है। कमल के समान सुंदर चरण कमल कहलाते हैं। राजाओं और सामंतों के पीछे चलने वाला और उसका गुणगान करने वाला क्या कहलाता है, चारण या भाट कहलाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक है।
ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतःवेशी कहलाता है। जो अनुग्रह से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहित कहलाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। आगे देखिए, जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहलाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है। जिसका आदि ना हो अनादि कहलाता है। न हो सकने वाला कार्य अशक्य कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिउड़ा कहलाता है। आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची कहलाता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं हो अन्य उपाय कहलाता है। इसी तरह आगे बढ़ देखिए, कनिष्ठा और माध्यम के बीच वाली अंगुली को अनामिका कहते हैं। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहलाता है। मानसिक भाव छिपाना अभितिथ्या कहलाता है। जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, अनुयायी, अनुगत, अनुचर कहलाता है। जिसके माता पिता ना हो अनाथ कहलाएगा। आगे देखिए, तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न अक्षत कहलाता है। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति अंत्यज कहलाता है। जिसका जन्म न हो अजन्मा कहलाता है। आगे देखिए, जो दिखाई न दे अदृश्य कहलाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगामी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। सीमा का अनुचित रूप उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाएगा। निर्धारित मूल्यों से अधिक लिए जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी प्रस्ताव को समर्थन देने वाला अनुमोदन कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रणी कहलाता है। जिस पर आक्रमण न किया जा सके अर्थात जिसका मुकाबला न किया जा सके अयोध्या कहलाता है। ठीक है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अधारण कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय कहलाता है। जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाता है। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य कहलाएगा, अविभाज्य। जिसके टुकड़े न किए जा सके अखंडित। जिसके खंड न हो सके अखंड। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित। आगे देखिए, जो अपेक्षा न हो अनपेक्षित। जो न जाना गया हो अज्ञात। जो जाना गया हो ज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो काम करना संभव न हो असंभव। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यमभावी। आगे देखिए, जिसे सूंघा जा सके आग्रह। जो जुड़ा या मिला ना हो अयुक्त। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। तो ये रहे कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब मैं आप लोग को बता दूं कि अनुप्रास अलंकार और उसके प्रकार भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।